साढ़े साथी किसी के ऊपर लगती है ना, तो साढ़े साथी परेशान करने के लिए नहीं लगती है। पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। वो हमें सिखाती है पेशेंस। अब एरीज है ही फायर एलिमेंट, अब आग किसकी सुने? आपके अकॉर्डिंग व्हाट वर्क्स लाइक मैजिक? ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, ये भाग्य को ऐसे से ऐसे पलट सकता है। ओम श्री हनुमते नमः। कि गर्लफ्रेंड के घर वाले नहीं मान रहे या खुद के घर वाले नहीं मान रहे, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएं, कुछ एक रेमेडी देना चाहेंगे मैम आप? अगर लड़के के पेरेंट्स नहीं मानते शादी के लिए, तो पार्वती चालीसा होती है उनके लिए। और अगर लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो शिव चालीसा पढ़ें। क्या हनुमान जी की को भी कोई बोलता है कि लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, तो जेंडर में कोई भी कर सकता है या फिर लेडीज़ या जेंट्स में से जेंट्स ही कर सकता है? जो ब्रह्मांड है, हनुमान जी क्या है, वो ब्रह्मांड है। करेक्ट। उनको नहीं पता कि आप मेल हो फीमेल हो। अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिल सकती हैं उनको, उनके लव लाइफ से रिलेटेड। हो सकता है कि शादी में डिवोर्स होना, रिलेशनशिप्स टूटना एक ऐसी फैक्टर रह सकता है। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल। अगर कुछ मैम आप ऐसा बता सके लोगों के लिए, ताकि जिनका पैसा बहुत फंसा पड़ा है। हनुमान जी का चोला चढ़ता है। हाँ। मात्र सिर्फ एक बारी सच्चे मन से चोला चढ़वा दे। कुंभ राशि वाले सबसे ज़्यादा होने वाले, इन लोगों को बहुत पसंद है अपने बारे में जानना, स्पिरिचुअल रहना इनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आए इनको, छाती से रिलेटेड रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। इस टाइम पर इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुड़ होता है, गुड़ की रोटियाँ, हेलो दीदी मैम। हेलो उदित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर। और मैम आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट को लेके, क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, किसी फीमेल या जेंडर वाइज नहीं, ये सब के लिए है। आज जो हम लर्न करने वाले हैं, हम टैरो कार्ड का यूज़ करने वाले हैं और हम हर एक राशि से बात करेंगे, हर एक राशि के बारे में, करियर में क्या होने वाला है, रिलेशनशिप कैसे जाने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है नहीं आने वाली, और कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है मैम, हम आपसे रेमेडी लेने वाले हैं। बिल्कुल। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू द एचएस पॉडकास्ट एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप हमारे कहने पे हमारे यहाँ पे आए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं आज जी। सो मैम, बिगिन विद, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, राइट? सो प्लीज़ हमें आप बता दीजिए कि मेष राशि के भाग्य में क्या आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो हिमांशु जी, अगर मैं बात करूँ मेष राशि की, एरीज पे, जैसे कि अभी हम सबको पता है कि चल रही है शनि की 7.5। तो अगर मैं एरीज की बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम उनके लिए टफ रहने वाला है, थोड़े से फाइनेंसेस में इश्यूज आने वाले हैं। एरीज के लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एटलीस्ट 2.5 ईयर्स के लिए लोन्स वगैरह ना ले ना दें। अगर वो इस टाइम पर देते हैं तो वो फंस सकते हैं, किसी स्कैम में फंस सकते हैं, कोई ऐसा ट्रैप उनके लिए कोई बना सकता है। दुश्मन इस टाइम पर उनके बहुत खड़े होने वाले हैं जो उनको फाइनेंशियल लॉसेस दे सकते हैं, तो उनको इस चीज़ से बचना है। इस टाइम पर ध्यान रखने की ऑब्सेशन उनके लिए बहुत गंदा है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन बहुत गंदा है। तो अगर वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए छोटी सी गाइडेंस है कि उस चीज़ को ड्रॉप कर दें, और सात्विक अगर रहना चाहें, नॉनवेज छोड़ दें, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और इस टाइम पर उनके लिए स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे, रिलीजन को अपनाएंगे, उतना ज़्यादा वो बचे रहेंगे इन सब चीज़ों से। हो सकता है कि कोई इन पे पीछे से वार करने वाला हो, तो इस टाइम पर उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ों को अच्छे से देखें। हो सकता है कि ये कोई क्लोज ही इंसान हो जो उन पे वार करने वाला हो सकता है कि कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जो उनके आसपास रहता हो और वही उनके पीछे से षड्यंत्र रच सकता है। तो उनको अपने दुश्मनों से बच के रहना है। तो सारा एक बारी नोटिस कर लें कैसा जाने वाला है, कैसा नहीं। बट अगर मैं बात करूँ करियर की, अगर वो थोड़ी सी अपनी वाणी पे ठीक कर सकते हैं अपनी वाणी को, क्योंकि हो सकता है कि एरीज वाले इस टाइम पर फ्रस्ट्रेटेड रहें ज़्यादा। हो सकता है एरीज वालों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो इस टाइम पर, तो वाणी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है, उनमें उनकी कोई दोष नहीं है। तो वाणी पे अगर वो ध्यान रखेंगे तो वो उनका काम अच्छा बनेगा। जितना ज़्यादा इस टाइम पर हो पाए गाली गलौच ना करें। जितना गाली गलौच करेंगे उतना उनके लिए ख़राब है, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें उनके लिए ख़राब रहेंगी। अगर मैं करियर की बात करूँ, करियर स्टेबल रहेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ेस ऐसा नहीं है कि आएंगी, बट ये स्टेबिलिटी रहेगी, ये एक बात है।
इस टाइम पर इन लोगों के लिए अपने करियर सेटल डाउन करने के लिए और दुश्मनों ख़त्म करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो बजरंग बाण करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है ओके इस टाइम पर। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ में पैरों से संबंधित, फुट से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, लग जाना, दर्द हो जाना, कुछ ऐसा नर्व पे दिक्कत आ जाना, नस पे नस चढ़ जाना, ये एक थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं उनके साथ। तो इस टाइम पर जितना ज़्यादा वो अपने आप को हेल्थ वाइज ठीक रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूप्रेशर करवाएं, वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। सो बेसिकली उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ गलत काम ना करो, ज़्यादा बेटर है। अपना आराम से ज़िंदगी, जो इतना टाइम निकल जाता है उतना अच्छी बात है, वरना आप पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैम कोई कुछ सडन एक्सपीरियंस या फिर कोई गुड लक वगैरह भी कुछ है, अच्छी चीज़ भी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सडन एक्सपेंसेस एरीज की लाइफ में रहते हैं क्योंकि एरीज बिल्कुल भी ना सोचता नहीं है, ओके बस उसके मन में आया और उसने करा। हम्म तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक स्लो डिसीजन मेकिंग रहने, जब 7.5 किसी के ऊपर लगती है ना, तो 7.5 परेशान करने के लिए नहीं लगती है। पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। वो हमें सिखाती है पेशेंस। राइट अब एरीज है ही फायर एलिमेंट, अब आग किसकी सुने, उनको सुनने की आदत नहीं है। और 7.5 वही उनको सिखाने के लिए आई है कि तुम इस बारी थोड़ा सा शांत रहो। जितना ज़्यादा आप हाँ जी करके प्यार से बात करके करेंगे काम को, उतना ज़्यादा उनके काम होते रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे। अब किसी की इनकम 20,000 और 30,000 के एक्सपेंसेस हो तो गलती उन्हीं की है ना, Right. गलती शनि की नहीं है इसमें। एब्सोल्युटली तो इस टाइम पर उनको 20,000 की इनकम है तो भैया 10,000 के ही खर्चे करो। ज़्यादा अपने उससे बाहर जाओगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। गुड लक में अगर मैं बात करूँ कि गुड लक कुछ न्यूज़ मिल सकती है, तो उनकी वो रिलेशनशिप्स में है ठीक है। कि वो रिलेशनशिप्स में अपने खुश रहेंगे। ये पूरा 1 साल उनकी रिलेशनशिप उनको पीस ला कर देगा। चाहे पूरी लाइफ तहस नहस हो रही हो, लेकिन उनके जो स्पाउस होंगे या जो जिसके साथ वो होंगे, वो उनको काफ़ी अच्छे से रखेंगे और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के चांसेस हैं। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है एरीज के लिए। नाइस, आई एम हैप्पी कि हमसे एक चीज़ अच्छी आने वाली है उनकी लाइफ में। सो मैम मूव करते हैं अगली राशि पे, जो कि है वृश्चिक और टॉरस। टॉरसेस, यस कैसा रहेगा इनका करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ? अगर मैं बात करूँ टॉरसेस की, तो टॉरसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअल में। टॉरसेस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आता है किसी की लाइफ में, तो वो पहले तहस नहस मचाता है और फिर अच्छी गुड न्यूज़ लाता है। तो अगर करंट बेसिस पे टॉरसेस को कोई दिक्कत आ रही है, स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, फैमिली से रिलेटेड अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनकी जो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे, शांति आएगी, शांति बढ़ेगी फैमिलीज़ के उसमें। तनाव अगर कोई है रिलेटिव्स से, उसमें वो चीज़ ख़त्म होगी। और एक बहुत अच्छी जो चीज़ मुझे दिख रही है, मुझे प्रमोशंस दिख रहे हैं इनके। अरे वाह। तो अगर कोई प्रमोशंस देख रहा है, कोई जॉब चेंज देख रहा है और कोई बाहर सेटल होना देख रहा है इंडिया के, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि ये बाहर सेटल डाउन हो सकते हैं। बस थोड़ा सा इनको बैक का इशू आ सकता है, स्लीपलेसनेस के इश्यूज हो सकते हैं, कि स्ट्रेस की वजह से वो इतना ना कर पाएँ चीज़ों को। तो अपनी बैक का और अपने स्ट्रेस का इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि लोग उनके सामने इल्यूजन्स क्रिएट करें, इल्यूजन्स बहुत करेंगे, डे ड्रीमिंग ये लोग बहुत करते हैं। Okay. तो वो चीज़ अगर इम्प्रूव हो पाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि इनका इंट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा होता है। इनके इंट्यूशन से ही आधी से ज़्यादा चीज़ें, ये तरक्की जो होती है इनकी इंट्यूशन की वजह से होती है। एक सिक्स सेंस इनमें ऑलरेडी होता है, तो इनकी गाइडेंस, टॉरसेस की गाइडेंस लेना बहुत अच्छा रहता है ऑल टुगेदर, अगर इनका एक मैं नेचर की बात करूँ तो। बट इस टाइम पर हो सकता है कि एक इल्यूजन क्रिएट हो, तो उस इल्यूजन को हटाने के लिए सबसे अच्छा है कि गायत्री मंत्र का जाप करें ये लोग। Okay. इनके लिए जो एक सटल सी रेमेडी है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, ऑटोमेटिकली चीज़ों में चेंजेस आने लगेंगे। डेली बेसिस पे कर लें गायत्री मंत्र? बिल्कुल बिल्कुल, सोने से पहले करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कितनी बार पढ़ सकते हैं वैसे? गुड, एक बार ही बहुत पढ़ ले। और अगर मैम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने बोला इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो जस्ट फोकस ऑन देम, ताकि वही आपको बचा लेगी कुछ गलत होने से पहले, क्योंकि आपने बोला इल्यूजन भी है, तो वो इंट्यूशन आपको बचा लेगी, राइट? ठीक है, ग्रेट मैम। नेक्स्ट पे आते हैं, वो है मिथुन, जेमिनी। देखिए, अगर मैं मिथुन राशि की बात करूँ, इस टाइम पर हो सकता है कि लव लाइफ में कोई धोखाधड़ी इनके साथ हो सकती है। हो सकता है कि कोई सबसे क्लोज इंसान ही हो इनकी लाइफ में और इनको धोखा देने वाला हो। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ ये
समझें कि वो इंसान कौन है। अगर कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है तो प्लीज़ अभी से ही सतर्क हो जाएं। एक बैड न्यूज़ उनको लव लाइफ से रिलेटेड मिल सकती है। मुझे थोड़ा सा जेमिनाइज के लिए ये टाइम टैकी सा लग रहा है। हो सकता है कि उनका एक ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा हो जेमिनाइज का। इस टाइम पर हो सकता है कि उनके सामने कुछ ऐसा ऑफ़र आए जहाँ पर वो फील करें कि यही सबसे अच्छा ऑफ़र है, बट वो नहीं होगा। अच्छा, तो उनको उस चॉइसेस में से अच्छा चूज़ करना है कि उनके लिए क्या है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो जॉब चेंज देख रहे हैं। जॉब चेंजेस आएंगे, कंपनीज में इंटरव्यू हो भी जाएगा, लाइन इनको ऑफर लेटर आ भी जाएगा। हो सकता है कि 3 ऑफर लेटर्स हो, तीनों में से सबसे बेस्ट चूज़ करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से एक चीज़ और, क्योंकि ये बहुत शरीफ होते हैं, इनका जो नेचर होता है ना बड़ा शरीफ वाला होता है कि ये किसी की भी बातों में आ जाते हैं जेमिनाई। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने की ज़रूरत कि कोई भी ऐसी चीज़ में ना फंसे जहाँ पर लोग इनको हो सकता है कि कोई ऑफ़र करे कि यार ये कर लो, हो जाएगा इससे, ये कर लो। नहीं, अपना खुद का दिमाग लगाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। किसी पे ना ट्रस्ट करके अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करें ये लोग इस टाइम पर। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हो तो उसमें डिलेज़ आए, तो इट्स फाइन। इफ़ द डिलेज़ आर कमिंग इट्स फाइन। जो डिलेज़ हैं वो रिमूव होंगे 2027 में। तो अगर कोई इन लोगों में से प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहा है तो वो 2027 में होगी। इस टाइम पर सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। और वैसी एक गुड न्यूज़ है कि मंगल की महादशा में ना प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाएंगे अभी सितंबर के बाद से 2027-28 में। तो अभी कोई प्रॉपर्टी वैसे भी लेना चाह रहा है तो उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, और 27-28 का वेट हो तो अच्छा है। जब प्रॉपर्टी डिप्रेशन आएगा इंडिया में तब खूब प्रॉपर्टियाँ लें, कोई दिक्कत नहीं है ये लोग। सो इफ इट्स डिलेइंग इट इज़ फॉर द गुड। और एक और चीज़, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे उतना ज़्यादा इन लोगों के लिए अच्छा है। इनके पास सब कुछ है, इनके पास लोगों का सपोर्ट भी है, इनके पास टूल्स भी है, इनके पास स्किल सेट भी, इनके पास दिमाग भी है। उसको इम्प्लीमेंट करना इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ें इस टाइम पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ें और इम्प्लीमेंटेशन करें। इनके लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो है श्री सुक्तम का पाठ इस टाइम पर। जितना ज़्यादा ये श्री सुक्तम सुनेंगे, श्री सुक्तम अगर खुद बोलें तो और अच्छा है, वरना सुने, डेली सुने, नहीं तो 11 फ्राइडेज तो सुने ही सुने श्री सुक्तम। अच्छा। इनके फाइनेंसेस खुलेंगे, जो लॉस हो रहे हैं, जो लोन्स हैं, वो सारी चीज़ें खुलेंगी। तो श्री सुक्तम जब आप बोल रहे हैं मैम कि सुने, तो रिसाइट भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ एलेक्सा में या फिर स्पीकर पे लगा के छोड़ दें उसको? देखिए, अगर बोलना आता है तो बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई भी अपनी वाणी से गलत शब्द निकालना वो सही नहीं मैं मानती। तो अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट बोले, पढ़ के बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं आता तो सुन लें केवल। मेरे को भी बोलना नहीं आता, मैं सुनती हूँ सिर्फ। ओके। अब मैम हमारी क्योंकि 3 राशि हो चुकी है तो आई रियली वांट, जैसे मैम क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, राइट? मैंने आपकी एक हनुमान जी की रील देखी थी, वो भी अपने बहुत अच्छी रेमेडी थी। आई रियली वांट, क्योंकि आप इतनी कंसल्टेशंस लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग व्हाट वर्क्स लाइक मैजिक? क्या है ऐसा जो कि हर एक इंसान को करना चाहिए? मतलब फ्रॉम दिस लाइन आई वांट कि आप ये बताएं कि मतलब क्या चीज़ है, कौन से भगवान हमारे अपने डेली लाइफ में चेंज लाएं, ताकि 5-10 मिनट पूजा जरूर बैठ के करें, क्योंकि कई लोग हैं जो नहीं करते हैं। या फिर कोई ऐसा मंत्र आप दे सकें जो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में पढ़ना चाहिए। तो मैं हिमांशु जी एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, ये भाग्य को ऐसे से ऐसे पलट सकता है। ओके। तो अगर ये कोई जाप कर लेता है, इच्छापूर्ण मंत्र है हनुमान जी का, ओम श्री हनुमते नमः। इसका 108 बारी जाप करना है, नहा के जाप करना है इसका। आप सिंपली माला ले लीजिए, वरना हाथ से काउंट कर लीजिए 108 बारी। कोई भी इच्छा हो, कोई भी दिक्कत हो, अपने मन में रख के सिर्फ इसका जाप करें और देखिए हनुमान जी कैसे कृपा बरसाते हैं। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, 101% ये काम करता है। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। मतलब जिसने भी अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है ना, वो ये मंत्र का जाप कर ले 108 बार, राइट मैम? 108 बारी। ठीक है मैम। तो चलते हैं अब अपनी हमारी नेक्स्ट राशि पे, जो कि है कर्क, जिसे बोलते हैं कैंसर। तो क्या है मैम कैंसर वालों की ज़िंदगी में? अगर मैं बात करूँ कैंसेरियंस की, तो इन लोगों के लिए शादी के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मैं पहले वहाँ से चालू करने वाली थी, बट मैंने कहा चलो मैं पहले ये गुड न्यूज़ दे दूँ उनको कि उनके शादी के बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। अगर कोई अनबन चल भी रही है लाइफ में
तो वो चीज़ सॉर्ट आउट जल्दी होने वाली है इनकी। और जो लोग शादी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि शादी हो जाए हमारे बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं किसी के, कोई बात नहीं, मान जाएंगे जल्दी। सितंबर तक का टाइम दीजिए इस चीज़ को, जल्दी मान जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इनके फाइनेंसेस की, हिमांशु जी फाइनेंसेस इनके थोड़े से डगमगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खर्चे इनकम से ज़्यादा हैं और लोगों को पैसा देना है, तो इस वजह से हो सकता है कि इनको थोड़े से दिक्कत आए। इनके लिए सबसे अच्छा क्या है, इनके लिए चैरिटी करना अच्छा है इस टाइम पर। चैरिटी नहीं कर सकते हैं, देखिए 3 टाइप की सेवा होती है, एक तन मन धन। राइट। तन से जो हम फिजिकल फॉर्म में सेवा करते हैं, मंदिरों में जाएं, चप्पलों की सेवा करें, अगर पैसे से सेवा नहीं कर सकते तो धन से करें, कुछ भी चैरिटी वर्क। गौ माता को खिलाएं, गुड़ खिलाएं गौ माता को, जब गौ माता दिखे गुड़ और एक चपाती खिलाएं। वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मन से लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के लिए प्रेयर करने लग जाएं, ये भी एक सेवा होती है। क्योंकि दूसरे जब आपके लिए प्रेयर करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जल्दी जाके लगती है। तो इनको इन तीनों में से एक चीज़ करने की ज़रूरत है इस बारी। अगर मैं बात करूँ 2026 के मिड की, 2026 का मिड इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2026 के मिड में इनको या तो फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, या फिर अगर वो ना भी मिले तो कुछ ना कुछ इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ एसेट से रिलेटेड, जैसे कि गोल्ड हो गया, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ इनके हाथ लगने वाली है जल्द से जल्द। ग्रेट। ये लोग थोड़े से क्लेवर होते हैं, तो अगर ये अपनी जो क्लेवरनेस है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें ना, इनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है जो आ रहा है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप में तो आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दी। जो भी सोच रहा है कि गर्लफ्रेंड के घर वाले नहीं मान रहे या खुद के घर वाले नहीं मान रहे, तो वो मेरे ख्याल से मज़ा आने वाला है। कुछ आप स्पेसिफिकली अगर मान लो कुछ अड़चनें आ रही हैं ताकि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, कुछ एक रेमेडी देना चाहेंगे मैम आप? देखिए, जो लड़के हैं, अगर लड़के के पेरेंट्स नहीं मानते शादी के लिए तो पार्वती चालीसा होती है उनके लिए, और अगर लड़की के पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो शिव चालीसा पढ़ें। ठीक है। ये इसका जाप आप कभी भी कर सकते हैं। और देखिए, शिवजी एक ऐसे भगवान है, आप उनको कैसी भी अवस्था में पूज सकते हैं। तो जब भी आपको कोई टाइम नहीं देखना कि इस टाइम ही मुझे ये पूजा करनी है, आपको जब लगे आपको ज़रूरत है उस टाइम पर पार्वती चालीसा पूरे दिल से करें। नेक्स्ट जो हमारी है वो है सिंह राशि, जिसको लियो बोलते हैं, और उसके बारे में हम जानेंगे कि उनकी हेल्थ, उनकी रिलेशनशिप, उनके करियर में क्या है। अच्छा मैम, एक चीज़ और, आप इतने शफल कर रहे हैं, जब आपने बताया सेवा जो करनी चाहिए उस तन मन धन से करनी चाहिए, तो मैम मैंने देखा है कि सबसे बड़ी सेवा जब आप खुद करना चाहते हो लंगर लगाते हो, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपकी पैक पॉकेट आपके अलाउ कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसका मन है लंगर लगाने का, वो ज़रूरी नहीं है वो इंसानों को खिलाए। आपके सामने बहुत सारे जानवर हैं, आप ज़्यादा नहीं तो चींटी के आगे अगर आप 1 किलो आटा भी डाल देंगे जहाँ पे आपको लगे कि बहुत सारी मिट्टी में चींटी हैं, या फिर आप नारियल भी मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं मैम, तो वो भी आप सोचो आप कितनी आत्माओं को आप सुख पहुंचा रहे हो। बिल्कुल। तो मन होना चाहिए आपका करने का, अगर मन है तो आप एक नहीं बहुत आत्माओं को प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि सेवा के लिए हम सिर्फ पॉकेट नहीं देखते, मन देखते हैं। अगर आपका मन साफ है तो वो चाहे आप भले ही एक कुत्ते को ही रोज़ रोटी डालोगे वो भी आपको लगेगी। करेक्ट। तो आपको 100 कुत्तों को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फैक्ट है। अगर मैं बात करूँ अब लियोस की, हिमांशु जी, लियोस के लिए सबसे अच्छा टाइम जो है वो उनके खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। लियोस वैसे ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहते हैं अपने नेचर में, उनको कुछ ना कुछ नया करना होता है हर टाइम। और इस टाइम पर जो नेक्स्ट ईयर आने वाला साल है इनके लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी। और उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है जब आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे बात आती है। कोई नई स्किल लर्न करेंगे ये लोग, कुछ ऐसा नए चीज़ ये इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि कोई जॉब भी कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कोई QA इंजीनियर हो, तो वो एक एक्स्ट्रा स्किल लर्न कर ले जिससे नेक्स्ट जॉब के लिए अच्छे दरवाजे उसके लिए खुल सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा टाइम है। हो सकता है कि इस टाइम पर उनको करंटली फील हो रहा हो कि लोग उनको टेस्ट कर रहे हैं, आसपास उनको बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लोग उन पर क्वेश्चनिंग करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों करा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पीरियड है ऊपर वाले की तरफ से। इस पीरियड को अच्छे से अगर ये लोग निकाल लेते हैं, 2026 इन्हीं का ही है। ओके। मतलब इनका ही है, कोई और राशि इतनी लकी नहीं होगी जितने ये लोग लकी होंगे नेक्स्ट ईयर।
मैम नेक्स्ट ईयर तो ठीक है, लेकिन 25 में भी हमारे पास 6 महीने बचे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए भी कुछ है, ताकि अभी 6 महीने जाने कैसे वाले हैं आगे? थोड़े से टफ है, वही मैं कह रही हूँ कि इनकी टेस्टिंग चलेगी, लोग इनको अच्छा। टेस्ट करेंगे, इनका सबसे क्लोज से क्लोज बंदा इनको टेस्ट करेगा, शक करेगा इन पे डाउट करेगा इनकी कैपेबिलिटीज़ पे। तो ये एक पीरियड, ये साल इनके लिए एक लर्निंग का फेज़ है। जितना ज़्यादा ये लर्न करेंगे इस पीरियड से, उतना ज़्यादा इनका नेक्स्ट ईयर अच्छा होने वाला है। अगर मैं बात करूँ शादियों की, शादियों में शांति रहेगी। जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनके बच्चे होना, और काफ़ी टाइम से जो लोग सोच रहे हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, नेक्स्ट ईयर एक उनका ही टाइम है जब वो शादी प्लान कर सकते हैं। ओके। कोई हेल्थ में कंसर्न दिख रहा है मैम आपको? नॉट एज सच। सब ठीक रहेगा? यस। ठीक है। मैम अगर मैं बात करूँ, करियर आपने बता दिया, रिलेशनशिप भी आपने बता दी, हेल्थ भी सब ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं? है। कुछ सरप्राइज आ सकता है या फिर कोई अच्छी चीज़ आ सकती है लाइफ में इस साल के अंदर? वाओ, कुछ रीयूनियन हो सकता है। ओके। जैसे किसी का काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन टूट जाता है तो उनसे रीयूनियन होना, पुराने लोगों से मिलना, आपके स्कूल फ्रेंड्स से मिलना, कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिल सकते हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो और वो इस लाइफ में आपको मिल रहा हो। देखिए, जो कनेक्शंस होते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, और कोई भी, हम किसी से भी एक्सीडेंटली नहीं मिलते। राइट। ये सब ऊपर लिखा हुआ है। करेक्ट। क्योंकि आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, चाहे भले हम पहचाने ना पहचाने। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है और ये बोलेंगे, अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि हम इसको सालों से जानते हैं। तो वो उनका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है। वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, दोस्त के रूप में आ सकता है, इवन पेट के फॉर्म में भी आ सकता है। ओके ओके, नाइस नाइस। सो बिफोर हम वर्गो पे मूव करें, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा। जो मैम रेमेडीज़ दे रही हैं और जो मैम बता रही है ना आपको, ऐसा नहीं है अगर मैम बता रही हैं कि पैसा आने वाला है या फिर रिलेशनशिप में आने वाला है तो अपने आप ही आ जाएगा। आपको कर्म भी करने हैं, आपको मेहनत भी करनी है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये तब होएगा जब आप उसके लिए कर्म करोगे, एफर्ट लोगे। राइट मैम? बिल्कुल। ये एक मूवी में भी था, अक्षय कुमार की मूवी थी, मैं नाम भूल गई। उसमें उसकी कुंडली में लिखा था कि ये तो राजयोग करेगा, ये तो राजा बनेगा। तो उसने कर्म करना ही बंद कर दिया और लोगों को जा के बोलता था कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो राजयोग काटूंगा। तो राजयोग भी 2 टाइप के होते हैं। Okay. एक जो घर बिठाता है और एक जो अचीवमेंट्स दिलवाता है। अच्छा, तो घर बिठाने वाला राजयोग क्या होता है, मुझे थोड़ा बताइए प्लीज़। उसमें ऐसा होता है कि जो इसका राजयोग चल रहा होता है, उसको घर बैठे बैठे चीज़ें मिलती हैं लेकिन सामने वाले काम कर रहे होते हैं उसके लिए। ओके, वो एक्चुअली राजा घर बन वालों गया में फिर से वो तो फिर राजा ही है। राइट। हाँ जी मैम। सो नेक्स्ट राशि हमारी वर्गो है। तो मैम जब तक आप शफल कर रहे हैं, अगेन मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, एक अलग से अगर कोई टिप देना चाहें, स्पेशली मनी, अगर किसी को कोई रुकावटें आ रही हैं या फिर किसी का स्पेशली पैसा फंसा पड़ा है। हम बहुत सारी बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। तो जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग को लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, मेक श्योर आप बीच बीच में से रेमेडी ज़रूर लेते रहें, क्योंकि मैम की रेमेडीज़ बहुत इफेक्टिव हैं। ये आप मैम के चैनल पे उनकी कमेंट्स में देख सकते हैं, बाकी पॉडकास्ट में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े हैं जो कि मैम की रेमेडीज़ से लोगों को फ़ायदा हुआ है। सो मैम, हाँ, अगर कुछ मैम आप ऐसा बता सकें लोगों के लिए, ताकि जिनका पैसा बहुत फंसा पड़ा है, ठीक है, लोगों के बहुत, मैंने देखा है कि लोग पैसे लेके भाग जाते हैं जी। और फिर फ़ोन नहीं उठाते या उनके पैसे देते नहीं, अटकाते रहते हैं। तो कुछ उनको उनके लिए वो क्या कर सकते हैं ताकि उनका ही पैसा निकलने में आसानी हो? अब जिन लोगों के पैसे अटके पड़े हैं, कर्जा मुक्ति चाहिए उनको, या लोन्स हैं बहुत ज़्यादा, इन लोगों के लिए सबसे एक अच्छी रेमेडी है और 101% इफेक्टिव है, लेकिन ये विश्वास से काम करती है। हनुमान जी का चोला चढ़ता है। हाँ। चोला चढ़ाएं। और अभी तो बड़ा मंगलवार भी आ रहा है, 10 तारीख को लास्ट बड़ा मंगलवार है। उस दिन मात्र सिर्फ एक बारी सच्चे मन से चोला चढ़वा दें हनुमान जी के मंदिर जाके, सुबह सुबह 4 बजे की आरती है। ओके। तब चढ़ा दे और हनुमान जी को बोल कर आ जाए कि हनुमान जी हमारा ये कर्जा है और आप दूर कर दीजिए। और देखिए हनुमान जी कैसे कमाल दिखाते हैं फिर। वाह, बहुत ही प्यारी रेमेडी दे दी है मैम आपने। तो आई एम श्योर वो लोग ज़रूर करना चाहेंगे, और अगर ये रील या वीडियो आप तक पहुंच गई है ना, तो ये ज़रूर करना अपनी ज़िंदगी में चमत्कार लाने के लिए। अगर मैं बात करूँ हिमांशु जी वर्गोस के लिए, तो थोड़ा सा हो सकता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले टाइम में। Okay. 2026 उनका फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जाने वाला है। अब ये खुश होके भी काट सकते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ये समझ के कि उनका ये हक है। Okay. फैमिली से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं उनके लिए। हो सकता है कि जो लोग बाहर हैं, जो वर्गोस बाहर हैं इंडिया से, वो इंडिया वापस आएँ।
एक ये चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग आउटसाइड। तो वो हो सकता है कि प्लान करें कि चलो अब इंडिया ही चल लेते हैं वापस और यहाँ आके सेटल डाउन होते हैं। इस टाइम पर इन लोगों के लिए आने वाले 3 साल, मैं सिर्फ आने वाला 1 साल नहीं, आने वाला 3 साल, अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ, मैं करियर की बात करूँ, इनका अच्छा जाने वाला है। इनको सिर्फ मात्र मेहनत की करने की ज़रूरत है। अगर ये मेहनत कर लेते हैं, इनको उस मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 3 साल अगर ये लोगों ने मेहनत कर ली, इनके वारे न्यारे होने वाले हैं जल्द। नाइस। अगर मैं बात करूँ इनके हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ का इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट से संबंधित दिक्कत इनको बढ़ सकती है, तो पेट का, डाइजेशन का ध्यान रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर बात करूँ इनके आपसी रिलेशनशिप्स की, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे नास्टी कम्युनिकेशंस पास आउट हो सकते हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इनके किसी से। अब ये हो सकता है कि इनके खुद के घर वालों से, पेरेंट्स से भी हों, तो इनको अपने इस टाइम पर कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इनकी मम्मा, स्पेसिफिकली इनकी मम्मा से इनकी लड़ाई हो और इनकी मम्मा की तबीयत ख़राब हो, इतनी मेजर नहीं बट थोड़ी सी, जिससे इनको टेंशन आ सकती है इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी माँ की सेवा ये लोग करने लग जाएं अभी से ही, बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर ये लोग चेंज देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि करें ना करें, तो मैं कह रही हूँ कर लें। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए बढ़ने वाली हैं, तो कोई जॉब वाला भी इंसान है तो वो बिज़नेस में जाए तो ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पर। तो करियर वाइज तो आई गेस फिर भी आप ठीक बता रहे हैं, बट मेजरली इशू रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में मम्मा से दिख रहे हैं। मम्मा से रिलेशन। तो मैम कोई तरीका है ताकि ये चीज़ डिले कर सकें, ताकि किसी की तबीयत खराब हो? कोई रेमेडीज़ क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक एक ऐसा उपाय है, बच्चा भी अगर बीमार हो तो सिर्फ 5 बारी हनुमान बाहुक पढ़ के बच्चे पे फूंक मार दी जाए तो बच्चे का बुखार वगैरह उतर जाता है। अच्छा। क्योंकि कबीर दास ने वो जब लिखा था तब वो सबसे ज़्यादा पीड़ा में थे और एक ऐसी बीमारी से गूंज रहे थे जहाँ पर कोई सल्यूशन नहीं था उसका। तो उन्होंने पीड़ा में हनुमान बाहुक लिखा था और वो बीमारी के लिए ही यूज़ होता है। तो अगर किसी को लगता है कि कोई भी घर में बीमार है, सिर्फ मम्मी ही नहीं, कोई भी ऐसा है, हनुमान बाहुक पढ़े 5 बारी और जो बीमार है उस पर फूंक मार दें एक बारी सर पे, तो जो बीमारी है उसका असर कम हो जाएगा। और देखिए, जो डॉक्टर कर सकते हैं वो हम तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ, आपकी ऑडियंस को जो सुन रहे हैं, कि जो डॉक्टर करेगा, जो दवाई कर सकती है वो तो देखो प्रेयर्स नहीं कर सकती, और जो प्रेयर्स कर सकती हैं वो दवाइयाँ नहीं कर सकती। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं करेक्ट उसके इफेक्ट्स के लिए। और कहीं ना सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि डॉक्टर्स पे मत रहिए, प्रेयर्स पे मत रहिए, आप दोनों को साथ लेके चलिए। बिकॉज एक मैंने शायद पहले भी बताया, बट मैं उसको, मेरे को बार बार मन करता है बताने का। एक फॉर्मूला होता है जिसका E + P = EP। इसमें E आपका एफर्ट होता है प्लस P मतलब प्रेयर। जब आप अपने एफर्ट को प्रेयर से मिला दोगे, इट बिकम्स EP, एवरीथिंग पॉसिबल। तो सब कुछ मुमकिन है। तो अपना विश्वास चीज़ों के साथ हमेशा बना के रखिए और मेहनत करते जाइए, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट राशि, मैम, जैसे आपने हनुमान जी की बहुत सारी रेमेडीज दी हैं, तो मेरा और मेरी ऑडियंस के लिए आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या हनुमान जी की को भी कोई बोलता है कि लेडीज़ को नहीं करना चाहिए? तो ऐसा है कि अगर कोई, जैसे आपने हनुमान बाहुक बताया, आपने चोला भी चढ़वाने को बोला, या फिर आपने 1-2 रेमेडी और दी हैं, तो जेंडर में कोई भी कर सकता है या फिर लेडीज़ या जेंट्स में से जेंट्स ही कर सकता है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो ब्रह्मांड है, हनुमान जी क्या है, वो ब्रह्मांड है। करेक्ट। उनको नहीं पता कि आप मेल हो फीमेल हो। ब्रह्मांड डजंट अंडरस्टैंड मेल एंड फीमेल। उनको जेंडर नहीं पता, वो आत्मा समझते हैं कि ये आत्मा अच्छी है, ठीक है। फिर वो चाहे भले एक कुत्ते की आत्मा क्यों ना हो, फिर वो चाहे भले एक गौ माता की आत्मा क्यों ना हो, आत्मा आत्मा है, उसका जेंडर नहीं है कोई। मैं हनुमान जी की इतनी पूजा करती हूँ और जब मेरा साइकिल आता है मैं तब भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और मैं यकीन मान लूँ, मैं जो आज हूँ, जितना भी है मेरा मतलब, मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की वजह से हूँ। तो आप चाहे लड़की हो, लड़का हो, ट्रांसजेंडर हो, एनिमल हो, भगवान सबको एक्सेप्ट करता है। तो आप कोई भी पूजा कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्यों मना करा जाता है लड़कियों को? हाँ। क्योंकि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स पे वो इतनी दिक्कतों से गूंजती हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई मर्द
जिस लेवल का उनको दर्द होता है, उनको बोला जाता है कि वो रेस्ट करें उस टाइम पर। उनमें इतनी एनर्जी होती है, आप समझिए जब हम पीरियड्स पे आते हैं एक चैनल खुल जाते हैं, इतने चक्रास हमारे एक्टिवेट होने लग जाते हैं। हमारे सिर्फ 7 चक्रास नहीं, हमारे और भी बहुत सारे चक्रास होते हैं माइनर जो एक्टिवेट, हम आसपास की एनर्जीज को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। क्यों कहते हैं मूड स्विंग्स होते हैं? क्योंकि आसपास की एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है उस चीज़ की एक, और दर्द में तो हम हैं ही। तो इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि मूर्तियों में इतनी शक्ति होती है। आपने देखा है वो लोग जैसे माता आती है तो वो एकदम से झूम पड़ते हैं। हाँ। ये वैसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर लड़की पीरियड्स पे और वो मूर्ति पूजन कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं संभाल पाएगी मूर्ति की, इतने मंत्रों द्वारा वो एनर्जाइज्ड होती है मूर्ति। हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो एक नॉर्मल लड़की जो पीरियड्स पे वो नहीं संभाल सकती। इसका मात्र लॉजिक ये है, ये साइंटिफिक रीज़न है। इसको इम्प्योरिटी प्योरिटी से कुछ मतलब नहीं है। इतने हम प्योर होते हैं कि हम एक बच्चे को जन्म दे दें। एब्सोल्युटली। सो मैम बहुत अच्छी बात बोली आपने, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये बातें सुन के। और मैम एक बात मैं बोलूँगा कि एक ना ऐसी मैं सुन रहा था कहीं पे जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। लिटरली बोलूँ मैम, आई गेस बेकार की बात है। लड़कियाँ तो बहुत ऊपर है हमसे, हर चीज़। आप बोल रहे हो कि हम इक्वल आना चाहिए, आप नीचे आ जाओगे हमसे कंपेयर करके। आई गेस लड़कियां मदर, एक लड़की है तो मदर है, और मदर है तो लाइफ है, वरना आप लोगों के बिना तो है ही नहीं लाइफ में। तो शक्ति के बिना तो शिव भी इनकम्प्लीट है। एब्सोल्युटली मैम। शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है, तो दोनों साथ चले। मेरा तो मानना यही है कि दोनों ही इक्वल चलें और साथ चलें। सो थैंक यू सो मच मैम इतनी प्यारी बात बोलने के लिए। नेक्स्ट राशि हमारी लिब्रा, और लिब्रा के बाद हम मैम से जानेंगे एक बहुत अच्छी बात। सो जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी राशि आने वाली है, राशि चली गई है, तो अगर आप जानना चाहते हैं ना कि इतनी सुंदर सुंदर बातें मैम के मुख से कैसी आ रही हैं, तो जुड़े रहिए क्योंकि हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो मैम लिब्रा, यस, लिब्रा के बारे में कैसे जाएगा ये वाला पूरा आने वाला साल और 2026 भी? हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। लिब्रास के लिए अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस पीरियड पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने लगें। देखिए समटाइम्स हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, और हम देखो इंसान ही हैं, है ना, भगवान के ही बच्चे हैं सारे, तो गलतियाँ तो हर कोई करता ही करता है। करेक्ट। तो कुछ हो सकता है कि ये ऐसी गलतियाँ कर रहे हों जो उनको बताने वाला कोई ना हो, तो उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा पीरियड है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। क्या ऐसी गलतियां हैं जिस वजह से हमारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं? अगर किसी को लगता है कि वो ग्राउंडेड नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि ईगो है अगर किसी में, तो वो चीज़ कम कर लें। इस टाइम पर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राम 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 नाम का जाप करते रहें और ग्राउंडेड रहें। किसी को आउट ऑफ ईगो अगर सॉरी नहीं बोला जा रहा है तो बोल लो। ये टाइम ऐसा है कि आप इस टाइम पर जितना झुक के चलोगे उतना आप ऊंचा आगे बढ़ोगे। इस टाइम पर एक हो सकता है गुड न्यूज़ इनको मिले, कुछ लव लाइफ से रिलेटेड, इनको कुछ मैसेज आना, किसी का कुछ वापसी आना, कुछ ऐसा होगा जिस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इनको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ इस चीज़ में मिलने वाली है, कुछ फीलिंग्स से रिलेटेड मिलने वाली है। वो एग्जैक्टली देखिए पर्सनलाइज्ड है चीज़ कि वो क्या होगी। करियर अगर मैं देखूँ तो करियर पे इनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है इस टाइम पर हो सकता है कि अगर 100% एफर्ट्स दे रहे हो तो 200 एफर्ट्स दें। ओके। तो जाके इनकी चीज़ें आसानी से काम कर जाएंगी, बट एफर्ट्स इज़ द की दिस टाइम। और मैंने जैसे बोला किसका नाम लेना है? राम जी का नाम लेना है। जितनी बारी लेते रहो उतना अच्छा। ट्रैवल कर रहे हो, राम 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 जाप करते चले जाओ, बेस्ट चीज़ है। इससे हनुमान जी तो केवल प्रसन्न होंगे ही होंगे, जो आपके आसपास के शत्रु है ना वो भी रिमूव होते हैं। तो इनका नाम लेते चलो और चीज़ें देखो कैसे आपकी आगे बढ़ती हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। माइग्रेन से रिलेटेड इशू इनको हो सकता है टेंशन की वजह से, तो इस चीज़ का ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है इनको। ठीक है, तो राम तो नाम लेने से ही आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है जी। बट कोई ऐसा कुछ उपाय भी आप देना चाहेंगे ताकि एडिशनली क्या करें ताकि ये प्रॉब्लम आने से पहले ही नहीं रुक जाए? राम की कोई रेमेडी या फिर किसी और चीज़ की रेमेडी? इस टाइम पर सबसे अच्छा है कि ये श्री जी की पूजा करें। इस टाइम पर इनको कच्चा दूध लेना है, एक दिया, बड़ा वाला जो दिया आता है ना, एक तो छोटे छोटे आते हैं वो नहीं, बड़ा दिया लेना है मिट्टी का, और कच्चा दूध डालना है गाय का। उसमें हल्का सा घी डालें मेल्ट करके दूध में, और बत्ती लगाएं। 11 फ्राइडेज़ ये माँ लक्ष्मी के सामने कर लें। उसमें हल्का सा कुमकुम और हल्की सी हल्दी डाल के
माँ लक्ष्मी को ऑफ़र करें, और देखिए फिर कैसे इनके फाइनेंसेस खुलते हैं, कैसे ये दिक्कतें दूर होती हैं, ये खुद देखेंगे और ये फिर आपको आके बताएंगे। ठीक है, अगर मेरे पास नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आई गेस कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि वो बात मैम तक पहुंच जाए और मैम आपका रिप्लाई कर दें। जी, अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियंस की, तो स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिल सकती हैं उनको, उनके लव लाइफ से रिलेटेड। हो सकता है कि शादी में डिवोर्स होना, रिलेशनशिप्स टूटना एक ऐसी फैक्टर रह सकता है। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, हर किसी का नहीं होगा, बट जो देखिए भगवान भी आपको उन्हीं के उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाता है जो क्लटर होते हैं, वो डी क्लटर करता रहता है भगवान ना हमेशा, कि वो और आगे आपको हार्म ना पहुंचाएं। तो अगर कोई जा रहा है ना तो जा लेने दीजिए, क्योंकि किसी का जाना किसी का आना लिख कर जाता है। Makes sense. तो अच्छा इंसान अट्रैक्ट करने के लिए इनको पुराने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने गंदे लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो इनकी लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड ना कर रहे हो। देखिए हर कोई एक इंसान के साथ आता है ना, एक पर्पस के साथ आता है, तो जब वो पर्पस फुलफिल नहीं कर रहे होते ना, इट्स ओके टू लीव एंड क्लोज दैट डोर। इनके साथ वही होने वाला है। इनके साथ हो सकता है कि कुछ बैक स्टैबिंग हो उसमें, और तब ये चीज़ क्रिएट हो एंड फिर ये लोग छोड़ें। तो जो हो रहा है उसको हो लेने दीजिए, कोई मैं इसमें रेमेडी नहीं दूंगी, लेट इट हैपन। बट अच्छी चीज़ क्या है, इनका ट्रैवल बहुत है। ये लोग इतना ट्रैवल करेंगे आने वाले टाइम पर, आने वाले 7-8 महीने इनकी ट्रैवलिंग पे रहेंगे। और अगर भगवान ये मेहनत भी करा रहा है ना इनको, तो करेंगे इस टाइम पर। ये जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे और जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा है। इनके लिए एक गाइडेंस जो आ रही है, इनको जिम ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि एक फ़ैट बढ़ना, ओबेसिटी होना एक इनके लिए कॉमन फैक्टर हो जाए, तो इनको जिम जाएँ जितना ज़्यादा जा सकते हैं। और कुछ लीगल केस से रिलेटेड चीज़ आ सकती है। अब ये छोटी भी लीगल केस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लीगल हो सकता है कि पुलिस स्टेशन के चक्कर लगना, कुछ ऐसा हो, बट कुछ लीगल होना, टैक्स से संबंधित दिक्कत या कुछ होना ऐसा लगा रहेगा इनका नेक्स्ट ईयर। 1 या 2 बारी तो इनको जाना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ इनके करियर की, तो करियर इनको इस बारी लगेगा इनके पैर में चक्कर। इनको करना है ढेर सारा काम, किसी को ना नहीं कहना। काम जब आ रहा हो, काम के लिए नो नहीं कहना, और अगर वो भले फिर 18 घंटे का काम क्यों ना हो, करना ज़रूर है इनके लिए। इस बार ये लोग मेहनत करें, और फिर देखिए जो फल होता है ना वो हमेशा मेहनत से मिलता है। तो जो इनका फल है वो तभी आएगा। तो इनको मेहनत इस बारी बहुत करनी है, क्योंकि स्कॉर्पियंस के लिए क्या बोला जाता है, सबसे गंदे लोग हैं ये लोग नज़रें लगाते हैं। मैं कहती हूँ ये बेचारे इतने स्वीट होते हैं, इन लोगों को पता नहीं क्यों बदनाम करा हुआ है फालतू लोगों ने। बट इनके साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि लोग शायद ट्रस्ट नहीं करते इन पे जल्दी, इस वजह से भी कुछ दिक्कत आती है इनके साथ। बट दे आर दी मोस्ट स्वीटेस्ट वन। सो अपनी स्वीटनेस को किसी का वो ना बनने दें, हथियार ना बनने दें अपने स्वीटनेस का। तो आई गेस थोड़ा सा आने वाला है, जैसे साफ सफाई करने की जरूरत है, जैसे आपने बताया कि गलत लोग जाएंगे तो ही अच्छे लोग आएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएंगे। बिल्कुल राइट। सो मैम, बिफोर वी मूव टू द सैजिटेरियस, जैसे मैम आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा, कैसे लाइफ शुरू हुई ये सब, ये टैरो कार्ड रीडिंग, इतनी अच्छी अच्छी बातें, हनुमान जी क्या लाया लाइफ में जो अचानक से, क्या बचपन से हनुमान जी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड थे आप, या फिर कुछ हुआ लाइफ में या आपको लगा कि आपको मिल गया सब? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन में हनुमान जी की कहानियाँ तो पढ़ती थी। देखो रामायण हर किसी ने पढ़ी है, हमारे घर वालों ने हमें भगवत गीता भी सुनाई है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मन था वो ज़्यादा गुरुद्वारे में है भी, अभी भी यकीनन है, तो मैं वहीं जाती थी गुरुद्वारे। पर मुझे जब मैंने ये चालू करा, मैंने बताया था आपको ऑफ द कैमरा कि मैंने 16 साल की उम्र से चालू करा है, तो मुझे एक सपना आया था बीच में पंचमुखी हनुमान जी का। अच्छा। कि मुझे अपने घर के बाहर लगाने चाहिए। दिक्कत देखिए हर किसी के घर में होती है, ऐसा मैं नहीं कहती कि मैं टैरो ट्रेडर हूँ या मैं रेमेडीज़ करती हूँ तो मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो लाइफ ही नहीं अगर दिक्कतें नहीं है। करेक्ट। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसी दिक्कतें थी, तो जब मुझे वो सपना आया, मैंने जिस दिन अपने घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी लगाए, उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर वो चाहे भले पढ़ाई में हो, फिर वो चाहे भले मेरी बातों में हो, फिर वो चाहे भले मेरी पर्सनैलिटी में हो, या मेरे फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हो, या फाइनेंसेस से हो। उस दिन से मेरा विश्वास इतना बढ़ गया हनुमान जी में कि मैं अब उनको अपने भाई की तरह पूछती हूँ।
और मैंने अपनी लाइफ ना उनको दे रखी है। मैं कहती हूँ आप मेरी लाइफ संभालो, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही करवा रहे हो ये जो करवा रहे हो। मैं लिटरली उनसे बात करती हूँ ऐसे। मेरा तो उनका ऐसा है ही नहीं कि आई डोंट सी हिम एज अ गॉड, आई सी हिम एज माई ब्रदर हु इज़ प्रोटेक्टिंग मी ऑलवेज। भाई का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना बहन को, है ना। तो मैं उनसे हमेशा, बस मैं बात करती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्या कहते हैं, मैं उन्हीं को ही बताती हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम्स। मैं किसी से शेयर नहीं करती। आई ऑलवेज टेल माई प्रॉब्लम्स टू हिम एंड मुझे लगता है वो सोल्यूशन अपने आप कर देते हैं उस चीज़ का। मुझे रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती फिर। Oh, that's so sweet. और मेरा इतना विश्वास बन गया। और मैं बताती हूँ, मेरे कस्टमर मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं हम पता है क्यों आए, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हो, आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप हनुमान जी के भक्त हो, हम इसलिए आपसे करवाते हैं। और इतना प्यार देते हैं ना वो लोग मुझे। मैं कहती हूँ सिर्फ हनुमान जी की लीला है जो ये हो रहा है, वरना ये मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो पंचमुखी के बारे में तो मैम और पूछूंगा मैं कि क्या ये सबको लगाने चाहिए, किसको लगाने चाहिए, बट ये टाइम आ गया मैम सेगिटेरियस के बारे में जानने का जी। कि सेगिटेरियस के लाइफ में क्या है। और आई एम श्योर आप भी जो भी ये कार्ड सुन रहे हैं ना कहीं कनेक्ट श्योर कर रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है, आपसे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लिखिए कमेंट में। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप कौन सी राशि के हैं। यस, हाँ जी मैम। देखिए, अगर मैं बात करूँ सैजिटेरियस की, तो सैजिटेरियस के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है ओवरऑल। एक जब लाइफ पूरी स्मूथ चल रही होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है इंसान को। तो ना ही तो मुझे कोई हेल्थ इशू एज सच दिख रहा है। हाँ, डिलेज दिख रहे हैं चीज़ों में। डिलेज आना इज़ फाइन। डिलेज आएंगे तो ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी, तो ही आपको और नया करने की शक्ति मिलेगी। अगर मैं बात करूँ बाहर जाने की, बाहर जाना है। घर बनाने की, घर बनाना है। अगर मैं बात करूँ करियर एनहांसमेंट की, प्रमोशन की, जॉब नई लगने की, वो चीज़ है इनमें। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी होने की, वो चीज़ है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस पे मास्टर करना है। अगर इनको कम्युनिकेशन करके नहीं काम बन रहा, तो अपने एक्शन से दिखाएं दैट दे लव दैट पर्सन। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ अपने एक्शन में या कुछ ना कुछ अपने तरीका, देखो प्यार दिखाने का दो ही होता है, एक तो मुंह से जो आप बोल कर दिखा सकते हो और एक एक्शन से। तो अपने एक्शंस को इनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर छोटी छोटी चीज़ें करें अपने स्पाउस के लिए, चाहे भले फिर वो लड़की हो चाहे लड़का हो। एक ट्राई करें अपने स्पाउस के लिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो फ्राइडे सिर्फ, अगर मेल है तो मेल अपनी वाइफ के लिए साड़ी लाए, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। और अगर फीमेल है तो अपने पति को टाई या हैंकरचिफ या वॉलेट गिफ्ट करें। ओके, तो बेसिकली गिफ्टिंग से एक तो आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो रहा है और आई गेस वीनस पे भी इम्पैक्ट करता है। लाइक लग्जरी आएगी लाइफ में, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, पैसा आएगा। जी हाँ जी मैम। कुछ हेल्थ में सब ठीक है मैम इनका? एवरीथिंग इज फाइन विद देम, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी है। बिफोर वी मूव टू द कैप्रिकॉर्न, मैम आप पांचमुखी हनुमान जी के बारे में बता रहे थे, फिर क्या ये सब लगा सकते हैं? देखिए, हमारा हिंदुइज्म ऐसा है, आप बस विश्वास रखिए और चीज़ें होती हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी कोई भी लगा सकता है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुनते हुए बोला फीमेल्स उधर से पास बाय करेंगी तो दिक्कत है, मतलब नहीं, उसके लिए तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अब मुझे आज क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हनुमान जी कृपा सब पे कर सकते हैं और आप हनुमान जी को पूजा कर सकते हैं। हम तो चलेंगे क्या है कैप्रिकॉर्न में, ताकि क्या लाइफ रहेगी, कैसी हेल्थ रहेगी, करियर वाइज कैसे रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए? कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि उनकी 7.5 खत्म हुई है। बेचारों का 7.5 साल का टफ टाइम खत्म हुआ है। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है इन लोगों के साथ। तो जो भी बुरे इफेक्ट्स थे, जैसे कि काम ना बनना, तो उनके काम बनने लगेंगे। इस टाइम पर कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मछलियों की सेवा करें। अब मछलियों की सेवा से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में ला के रख दें और उनको छोटे से क्या कहते हैं एक्वेरियम में डाल दें और आप सेवा ना करें, बस सेवा का भाव समझें उसको। नहीं, कहीं पे भी पॉन्ड पे जाएं या गुरुद्वारे जाएं। हमारे गुरुद्वारों में जो सरोवर होता है उधर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। अगर वो कुछ भी, अगर आप प्रसाद उनको दें तो अच्छी बात है। अगर अलाउंस नहीं है उस चीज़ की बाय एनी चांस, तो प्लीज़ फोर्स ना करें, उधर सिर्फ 10 मिनट टाइम स्पेंड करके ही आ जाएं। क्योंकि एक तो वो सरोवर भी इतना मैजिकल है। नहीं तो गंगा माँ के उधर चले जाएं, गंगा माँ खुद में इतनी मैजिकल हैं कि वो आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देंगी, बट कुछ पानी से।
रेमेडी उनको करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड, मच्छियों की सेवा नहीं तो पानी के उधर तो टाइम स्पेंड करें ही करें। इनका जो इमोशनल रिलीज़ है वो होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि काफ़ी 7.5 साल टफ रहे हों इनके लिए, हो सकता है कि 7.5 साल में इनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हो, इवन जॉब तक छूट गई हो, तो वो सारी चीज़ें रिस्टोर करना है ना ब्रेन ने, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट आने वाला टाइम इनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखने की इनको ज़रूरत है इस टाइम पर। फ्लैशबैक्स हो सकते हैं आए किसी भी चीज़ के, तो फ्लैशबैक्स में नहीं रहना है हमें, आपको आगे बढ़ना है कि ये एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा इनको। रिलेशनशिप्स इनकी सही हैं, रिलेशनशिप से मुझे एज सच कुछ मेजरली दिक्कतें नहीं दिख रही हैं। और अगर मैं बात करूँ मैरिजेस की स्पेसिफिकली, मैरिजेस में हो सकता है कि कोई ऐसी मैरिज हो जो टूटे इनकी, कोई ऐसा कोई फेमस सेलिब्रिटी मुझे दिख रहा है जिसकी कैप्रिकॉर्न होंगे और उनका डिवोर्स हो सकता है। I don't know why that is coming, but Okay. this will happen. सो डिवोर्स जो सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में ऐसा दिख रहा है आपको? Somebody who is a Capricorn, they will get divorced. बच के। सो हमारी जो नेक्स्ट राशि आती है मैम वो होती है एक्वेरियस। और एक्वेरियस आई गेस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता उनकी हेल्थ में, अगेन लव में। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप अपनी राशि और क्वेश्चन लिख सकते हैं कमेंट में, ताकि आपके स्पेसिफिक रीडिंग हो जाए और आपको आंसर मिल जाए। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताती हूँ एक्वेरियस की। हाँ जी प्लीज। कुंभ एक ऐसी राशि है जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें सुनते हैं। ओके। अगर आपको व्यूज़ भी आएंगे ना तो देखना कुंभ राशि वाले सबसे ज़्यादा होने वाले। इन लोगों को बहुत पसंद है अपने बारे में जानना, स्पिरिचुअल रहना इनको बहुत पसंद है। स्पेसिफिकली ऑकल्ट में इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। और देखिए ऑकल्ट का कार्ड भी आ रहा है। ओके। तो कुंभ राशि अभी क्योंकि लास्ट फेज में अपने 7.5 की, तो कुछ शनिदेव जी चक्कर लगाएंगे पैरों में। हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ आए इनको, छाती से रिलेटेड रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं इनको। तो इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर अपने हेल्थ की, क्योंकि शनिदेव जी पीड़ा रात जब जाते हैं तो जाते जाते हेल्थ इशू देकर जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने स्पेसिफिकली चेस्ट से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं इनको। इस टाइम पर इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुड़ होता है, गुड़ की रोटियां कुत्तों को खिलाएं। Okay. हेल्थ इश्यूज़ ना हो, हेल्थ इश्यूज़ से बचे रहें। देखिए जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन प्रिवेंशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सैटरडे ये गुड़ की रोटियां कुत्तों को खिलाएं। कितने कुत्तों को खिलानी है? 5 कुत्तों को खिला दीजिए, काफ़ी है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके करियर की, करियर में हो सकता है कि अगर कोई अप एंड डाउन हो तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर एंड इनका काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है। बाय नेक्स्ट ईयर इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कब होंगी? 28 अक्टूबर, डेट मार्क कर लीजिए। 28 अक्टूबर काफ़ी इनके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाला है 2026 कि काफ़ी सारी चीज़ें स्टेबल्ड होंगी इनकी लाइफ में। एक स्टेडी इनकम आएगी। एक चीज़ काफ़ी सारी ऐसी भी जब 7.5 चलती है ना, तो किसी की उच्च की होती है, किसी की नीच की होती है। उच्च वालों की अगर मैं बात करूं, उच्च वालों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। जिनकी भी उच्च की 7.5 चल रही है उनके लिए प्रमोशंस दिख रहे हैं। उन लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ग्रोथ का पीरियड है, क्योंकि जब शनि दे कर जाते हैं ना वो कभी भी छीनते नहीं हैं फिर उस चीज़ से। वो लॉन्गेटिविटी के देवता हैं। तो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट उस चीज़ का होने वाला है। ठीक है। रिलेशनशिप में सब ठीक है? हाँ जी। ठीक है। तो बिफोर हम अपनी आखिरी राशि पे मूव करें जो कि पाइसेस है, मैम कुछ रेमेडी वगैरह करनी चाहिए इनको, तो कि जो तकलीफ आ रही है वो कम हो जाए, फिर कैसे हो जाए आप बताना चाहेंगे? कुंभ राशि वालों को इस टाइम पर जैसे मैंने बताया कि कुत्ते को गुड़ की रोटी खिलानी है, वो हाँ। उनके हेल्थ इशू के लिए है। ठीक है। जो इनके ओवरऑल फाइनेंसेस खोलेगा, शनि देव का एक छायादान होता है जो ये लोग कर लें। सैटरडे करें, जितने सैटरडेज करें उतना अच्छा है, वरना एक तो एटलीस्ट दिल से कर ही लें। आयरन की कटोरी होती है, लोहे की कटोरी लेनी है इनको, बाय कर लीजिए। 90 या 100 रुपये की आने हैं छोटी सी। उसमें कड़वा तेल, सरसों का तेल डालना है, 1 रुपया डालना है, अपनी छाया बनानी है और उसको दान कर देना है। ये शाम के समय होगा। अगर कोई दान वाला नहीं भी आता है, नहीं तो लोगों के घर पे दान वो लेने वाले आ जाते हैं। अगर बाय एनी चांस नहीं आता, पीपल की जड़ में उसको डालें बस, और पीछे मुड़ के फिर ना देखें, और घर आके अपना थोड़ा सा गंगा जल डालें पानी में और नहा लें। पाइसेस में क्या लिखा है अभी हमें पता चल जाएगा। हाँ जी मैम प्लीज़।
क्योंकि पाइसेस पे 7.5 चल रही है, पाइसेस भी गो थ्रू कर रहा है 7.5 से, तो पाइसेस की लाइफ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स होने वाली हैं। स्पेसिफिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है इनके लिए ज़रूरी है कि इस टाइम पर शनिदेव जी को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा का जाप करें, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हों, स्ट्रेस, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली मनी से रिलेटेड इनको इशू हो सकता है कि मैरिजेस में भी दिक्कत हो। तो सारी चीज़ें स्टेबलाइज करने के लिए, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, इनके लिए ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा का जाप करें। लेकिन पाइसेस को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, तो जितना ज़्यादा ये इसको लर्न करेंगे इस पीरियड में, उतना ज़्यादा इन लोगों के लिए अच्छा है। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा इस टाइम पर ये है कि ये लोग डिसिप्लिन में आ जाएं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, सात्विक खाना, सात्विक नहीं भी खा रहे हो तो एटलीस्ट हेल्दी खाना खाओ। जितना ज़्यादा ये हेल्दी खाएंगे और माँ की सेवा करेंगे। देखियो शनिदेव जी सिर्फ और सिर्फ माँ का लाडला है, तो शनिदेव जी अगर आप लगे हुए हैं, 7.5 लगी हुई है, अपनी माँ के चरण जो पैर होते हैं ना उनकी सेवा करो, पैर दबाओ अपनी माँ के। जितने ज़्यादा आप माँ के क्लोज आओगे अपने, उतने ज़्यादा शनिदेव जी आपसे प्रसन्न रहेंगे और पीड़ा नहीं देंगे। और वैसे भी शनिदेव जी कर्म के ज़्यादा देखते हैं, वो फल आपकी किस्मत को नहीं देखते, तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। और जो मैम ने रेमेडीज़ दिया, आई गेस मैम बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत अच्छी लगी रेमेडीज़। एक्चुअली सब लॉजिकल हैं और हर एक राशि के लिए हैं। तो आई वुड से मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी रेमेडीज़ दी, इतनी अच्छी बातें बताई। जिसके पास ये पॉडकास्ट गई, आई गेस देखना ज़रूर है, क्योंकि आपके बारे में आपको क्या होने वाला है वो भी पता चलेगा, और क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, कैसे अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, वो सब पता लग जाएगा। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इट वाज अ ग्रेट हैविंग यू हियर। थैंक यू।